बेंगलुरु कानूनी प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की एक महिला द्वारा अपने अमेरिका स्थित पति के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के मामले को खारिज कर दिया है। बसवनगुड़ी महिला पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और शहर के 37वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पति के खिलाफ दायर आरोप पत्र को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने उसे अपनी पत्नी पर दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता दी है। इस जोड़े ने मई 2020 में शादी की थी। लगभग 2 महीने बाद पति अमेरिका चला गया क्योंकि उसका H-1B वीज़ा जल्द ही समाप्त होने वाला था। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2021 में उनकी पत्नी अपने ससुराल से एक रिश्तेदार के घर रहने चली गई। हालांकि पत्नी को मई 2021 तक 4 बार अपॉइंटमेंट मिल गए, लेकिन वह औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वीज़ा कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रही। सितंबर 2021 में उसे 5वें प्रयास में वीज़ा दिया गया। जब दंपत्ति के बीच संबंध खराब हो गए तो पति ने दिसंबर 2021 में बेंगलुरु में पारिवारिक न्यायालय का रुख किया और तलाक की मांग की और अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। फरवरी 2022 में पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जून 2022 में इसका संज्ञान लिया। पत्नी ने तर्क दिया कि उसका पति यौन संचारित रोग से पीड़ित है और उसे अमेरिका ले जाने का इरादा नहीं रखता और उसने संचार के सभी चैनल बंद कर दिए हैं, जैसे कि फ़ोन, व्हाट्सएप इत्यादि। उसने कहा कि हालांकि उसका पति सालाना 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाता है, लेकिन वह सेटलमेंट पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। कार्रवाई को चुनौती देते हुए पति ने दावा किया कि उसने उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें यौन संचारित रोग, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण के लिए परीक्षण भी शामिल था, लेकिन सब बेकार गया। उसके अनुसार वह केवल उसका पैसा चाहती थी और सुलह के सभी प्रयास विफल होने के बाद उसने 3 करोड़ रुपए की मांग की। कानून का घोर दुरुपयोग। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि पत्नी को स्त्री धन की परंपरा के अनुसार 614 ग्राम चांदी और 160 ग्राम सोना दिया गया था और उसकी मां और भाइयों के बयानों के साथ साथ आरोप पत्र सामग्री से पति द्वारा दहेज की मांग या उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता का संकेत नहीं मिलता है। जज ने बताया कि दिसंबर 2021 में एक मेल संचार से पता चला कि पति ने उसकी अमेरिका यात्रा के बारे में पुष्टि मांगी थी और इसलिए यह स्पष्ट रूप से उसके द्वारा यह कहकर पेश किया गया एक दिखावा था कि वह उसे अमेरिका ले जाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। जज ने कहा, स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि शिकायतकर्ता ने कानून का घोर दुरुपयोग करते हुए आपराधिक कानून को गति दी है। उन्होंने कहा, पत्नी द्वारा दर्ज किए गए ऐसे तुच्छ मामलों ने बहुत ज़्यादा न्यायिक समय लिया है, चाहे वह संबंधित अदालत के समक्ष हो या इस अदालत के समक्ष, और इसने समाज में भारी नागरिक अशांति, सद्भाव और खुशी को नष्ट कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हर मामले में तथ्य हों। अदालत केवल तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमों के बारे में चिंतित है, जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं, जहां वास्तविक मामले ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। यदि ऊपर वर्णित तथ्यों पर गौर किया जाए और जैसा कि देखा गया है, शिकायतकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया है और आपराधिक कानून को लागू किया है। इसलिए यह एक उचित मामला बनता है जिसमें पति को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए कार्रवाई शुरू करने या आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई शुरू करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस प्रकार पति के पास स्वतंत्रता है कि यदि वह चाहे तो कानून के अनुसार ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकता है। न्यायाधीश ने पति के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करते हुए ऐसा कहा। यानी कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिलती है कि यदि आपके खिलाफ कोई झूठा अभियोजन चलाया जाता है दुर्भावनापूर्ण, तो आप उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, जो 211 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 211 आईपीसी का सेक्शन
लागू हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी सुलभता से पहुंच जाए। धन्यवाद।